हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए होंगे। आज का टॉपिक है औसत। आज इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो इस पर अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे पहले देख लें, क्योंकि बिना उसे समझे ये आप नहीं समझ पाएंगे। ये औसत का बेसिक टू एडवांस वीडियो है। आज उसका तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे और इसमें वही सब क्वेश्चन ऐड किया गया है जो कंपटीशन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इससे संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला टाइप है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई जो संख्या है नया, वह कितना है। फिर दूसरा टाइप है कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात करें। और फिर तीसरा टाइप है कि जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। इसका एग्जाम्पल है कि व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। तो नए आदमी का भार। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। बिल्कुल एक एक करके समझेंगे, ताकि इस वीडियो के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलते हैं टाइप पहला के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। 2 तरीके से हल करेंगे। बाद वाला तरीका ज़्यादा बेहतर होगा, पर देख लेते हैं दोनों तरीके को, जो आपको पसंद आए। 7 संख्याओं का औसत 8 है। मतलब क्या है कि 7 संख्या का औसत अगर 8 है तो इसका कुल योग होगा 7 8 56। और इसके बाद लिखा गया है कि इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए। मतलब 7 है तो संख्या 8 बना दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। यानी अब जो औसत है वो 9। तो 9 8 72। तो नई जो जोड़ी गई संख्या वो कितनी है। तो आप सीधा सीधा यहाँ से 72 और 56 का डिफरेंट देख लेंगे। तो 12 में से 6 तो 6, 6 में से 5 तो 1। मतलब जो जोड़ी गई संख्या है वो 16 है। ऑप्शन सी है। चलिए इसे हम दूसरे तरीके से बनाकर देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है और एक संख्या जोड़ा गया। मतलब कि जब अब संख्या 8 हो गया है तो इसका औसत कितना हो गया है 9। यहाँ पर लिख लेना है कि ये नंबर है और ये एवरेज है। 7 से क्या है प्लस 1 हुआ है और औसत में भी प्लस 1 है। तो इसको इससे गुना करना होता है और इसको इससे। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इसको 1 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ देना है। 9 7 16। शायद इसमें थोड़ा टफ जैसा लग रहा होगा क्योंकि शुरुआत है और ये छोटी संख्या है। तब जब बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो इससे बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। हम 2-4 क्वेश्चन में दोनों मेथड से बनाते चलेंगे ताकि आपको इसका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 केजी है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब कि 0.5 केजी बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार कितना है। जब 35 छात्रों का औसत भार 47 केजी है तो इसे हमें 47
को 35 से गुना करना पड़ेगा। इसका कुल योग निकालने के लिए तो 7 बचे 35, 4 बचे 20 और 3 23, 7 21, 4 12 अदू 14। यहाँ से आ जा रहा है 5 4 6 और 1, मतलब इसका कुल योग 1645 है। फिर कहा जा रहा है कि यदि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो आधा केजी ये बढ़ जाता है। मतलब अब लोग हो जाएंगे 36 और वजन हो जाएगा 43.5 को 95/2 भी लिख सकते हैं। तो इससे काट देंगे तो हो जाएगा 18, मतलब 18 को 95 से गुना करना है तो 95 दूना 190 यानी 1900, और फिर उसमें से 190 घटा देंगे तो ये गुना हो जाएगा, मतलब 0, 10 में से 9 तो 1 और 8 में से 1 तो 7, 1710, और वो 35 छात्रों वाला 1645 था। तो इन दोनों के बीच डिफरेंट कर देंगे तो वही हो जाएगा अध्यापक की आयु। तो 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5, फिर 10 में से 4 तो हो जाएगा 6, और ये 6 बराबर हो गया, मतलब अब 0 बन जाएगा, यानी कि जो अध्यापक आए हैं उनका आयु कितना है 65 ईयर। अब इसे शॉर्ट वाले मेथड से करके देखते हैं उसमें कैसे बनता है। 35 छात्र का औसत भार है 47 केजी, एक यानी अध्यापक आ गए, अब हो गए लोग कितने 36, तो भार हो गया है 47.5, मतलब यहाँ से +1 हुआ है और यहाँ से +0.5, इसको इसमें गुना करना है और इसको इसमें गुना करना है। तो जैसे ही हम 1 को 47.5 में गुना करेंगे तो 47.5 ही रहेगा, और प्लस में करेंगे 0.5 को 35 से जब गुना करेंगे, मतलब कि आधा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। जब हम इसे ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 0 पॉइंट दे देंगे, 7 7 14 1 15, 4 1 5 और 1 6, मतलब कि 65 केजी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये शॉर्ट वाला मेथड से ज़्यादा कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है और आंसर भी हमारे पास बिल्कुल जल्दी से आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ उसमें नाव में जो बैठे हुए लोग हैं यानी कि 5, उनका औसत भार है 38 केजी, लेकिन अगर नाव को भी ऐड कर दिया जाए यानी कि अब संख्या हो जाएगा 6, तो भार बढ़कर हो जाएगा 52, तो वही नाव का भार। तो इसे शॉर्ट वाला मेथड से ही बनाते हैं। यहाँ पर है +1 और इधर +14 है, तो बस कर देते हैं। 1 को 52 से गुना करना है और 14 को 5 से गुना करना है। तो 1 को 52 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 52, प्लस 14 को 5 से गुना करेंगे तो 14 पचे 70, जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 7 5 12, 122। बिल्कुल जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है। 30 बालक हैं, इनके औसत भार है 12, आयु है 12 वर्ष। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो अब यानी कि कितने हो जाएंगे 32 बालक हो जाएंगे। तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है 1/4, यानी कि अब हो जाता है 12 से ही 1/4, यही तो बढ़ा है। तो कर देते हैं, इधर हुआ है +2 और इधर हुआ है +1/4, तो इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। तो जब हम 2 को
इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 चौके 48 एक 49/4, यानी 49/4 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 दूना 48, 24.5। और जब हम 30 को 1/4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुना 1/4, तो 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 7.5। तो इसमें 7.5 को हमें ऐड करना पड़ेगा, 7.5 को। तो जब ऐड करेंगे तो 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 और 4 11, 1 हासिल, 12 के 2 हाथ में 1 2 और 1 3, यानी कि 32 वर्ष जो आया है ये 2 लड़कों का है। तो एक लड़कों का कितना होगा, एक लड़के का कितना होगा, 16 वर्ष। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पाँचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई है। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ज़रा देखना है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, लड़के 4 हैं। 5 वर्ष पहले जब 9 वर्ष थी तो आयु तो सबके बराबर बढ़ते हैं, तो वर्तमान में सब 5-5 साल बढ़ गए होंगे, यानी कि औसत जो है अब ये 9 और 5 14 हो गया होगा। यानी वर्तमान में इन चारों लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनमें एक नए लड़के को शामिल होने से उन पाँचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाता है, यानी कि लड़के अब हो जाएंगे 5 और औसत भी हो जाएगा 1 बढ़ करके 15। तो नए लड़के की आयु ज्ञात करना है। यहाँ से बढ़ा है +1, यहाँ से भी बढ़ा है +1, इसको इसमें गुना करना है और इसको इसमें गुना करना है। तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 ही रहेगा, और 1 में 4 को गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, यानी कि 15 और 4 19। जो नया लड़का है उसका आयु कितना है, 19 वर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इस पर बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाला है, आप देख सकते हैं उसे। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और करेंट अफेयर का सीरीज भी इस पर चल रहे हैं, उसके भी 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का मध्य मतलब औसत 42 kg है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। मतलब 34 जो छात्र हैं उसका औसत भार कितना है, 42 kg है। अध्यापक को शामिल करने पर अब लोग हो जाएंगे कितना, 35, और ये वज़न बढ़कर हो जा रहा है कितना, 400 ग्राम एक्स्ट्रा हो जा रहा है। मतलब क्या है कि 42.4 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब 400 को केजी में बदलेंगे तो 0.4 ही बनेगा। यहाँ से +1 बढ़ा है और यहाँ से 0.4 बढ़ा है। इसको इसमें गुना करना है और इसको इसमें गुना करना है। तो जब हम 34 को 0.4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, मतलब 13.6। और जब 42.4 को 1 से गुना करेंगे तो ये 42.4 ही रहेगा। अब इसे हम जोड़ देते हैं, 6 और 4 10 के 0, हाथ में 1 पॉइंट, 3 और 2 5, 1 6, 4 1 5, यानी जो अध्यापक आए हैं उनका वज़न 56 किलो है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन बताएं। यहाँ पर अब तक हो क्या रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ संख्या, जैसे मान लीजिए 12 दिया हुआ है, इसका कुछ औसत दिया हुआ है 14, और फिर संख्या बढ़ या घट जा रहा है। मान लीजिए बढ़ गया और औसत
औसत भी बढ़ जा रहा है, हो जा रहा है 16। तो यहाँ +2 करते थे और यहाँ +1 और ये और इसको ये मिला करके गुना करते हैं और ऐड करते हैं, तो इसका जो मान आता है वही एक लोग जो शामिल हुआ है या निकला है उसी का होता था। तो यहाँ पर वही पारी के रूप में, यानी जो एक बढ़ता है उसी के लिए 78 रन दिया गया है। तो हमें औसत निकालना है। जैसे एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। इससे पहले उसने कितना पारी खेला होगा? 18 तक उसके औसत रहे होंगे मान लीजिए x। तो 19वीं पारी में उसका औसत क्या हो गया है? 2 रन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 78 रन बनाता है तो x-2 हो जाता है। तो यहाँ से क्या है? +1 है, यहाँ से -2 है। तो करना क्या है कि एक को x-2 से गुना करेंगे, x-2, फिर वो प्लस का निशान, और -2 को 18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -36। इसको ब्रैकेट में भी डालेंगे और इसी के बराबर दिया गया है 78 रन। तो फिर इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, x-2 और -36 बराबर 78। तो 36 और 2 38, जब 38 को उस तरफ ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 78 + 38। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 8 16, 7 3 10, 1 11, 116 ये x का मान आया है। लेकिन पूछा जा रहा है कि 19वीं पारी के बाद ये 18वीं पारी का औसत हो जाएगा 116, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 19वीं पारी। तो चूंकि 19वीं पारी यानी x-2 है, तो जब हम 116 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 114। इसका राइट आंसर यही है, यानी ऑप्शन बी। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? बिल्कुल इससे पहले जैसा क्वेश्चन है। 15वीं पारी से पहले उसने जो खेला होगा वो 14 पारी खेला होगा। इससे पहले उसका औसत रहा होगा x। जब वो 15वीं पारी खेला है तो उसका औसत 3 बढ़ गया है, मतलब कि x प्लस हो गया है 3। यहाँ से करना है +1 और यहाँ से करना है +3। जब एक को हम x + 3 से गुना करेंगे तो x + 3 ही रहेगा। जब 3 को हम 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 तिया 42 और इसी के बराबर दिया गया है 58 रन। तो कर देते हैं x, और 42 और 3 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, यानी कि 58 - 45 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 में से 5 तो 3 और 1 13, यानी ये 14वीं पारी का औसत है 13। लेकिन हमसे पूछा किया गया है 15वीं पारी के बाद का औसत। तो 15वीं पारी के बाद का औसत का मतलब क्या है? x + 3, यानी कि 13 + 3 तो हो जाएगा 16। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए? यानी कि 10 पारी का इसका औसत कितना है? 60 है। कहा जा रहा है कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत बढ़कर के 62 हो जाए। यानी कि 11वीं पारी होगा और औसत इसको चाहिए 62। तो यहाँ से बढ़ेगा 1 और यहाँ से बढ़ेगा 2, यानी 1 को 62 में गुना करना है और 2 को 10 में गुना करना है। तो 1 को 62 में गुना करने का मतलब 62 ही रहेगा, और 2 को 10 में गुना करने का मतलब क्या है? ये 20 हो जाएगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 6 और 2 8, यानी अगर वो 11वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके रनों का औसत 62 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है।
उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत कितना है, यानी कि बाद वाला। 11 पारी तक औसत 100 होगा। 12वीं पारी में 120 रन बनाए और औसत को 5 से इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर है +1 और यहाँ पर है +5। एक को इससे गुना करना यानी x + 5 से, तो x + 5 ही रहेगा। और फिर 5 को 11 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 55 और इसी के बराबर 120 रन है। तो x बराबर हो जाएगा 55 और 5 60। जब 120 में उधर जाकर 60 घटेगा तो बच जाएगा 60, यानी कि x का मान 60 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि नया औसत यानी कि 12वीं पारी का, तो ये 11वीं पारी तक इसका औसत 60 है। 12वीं पारी मतलब 5 प्लस इसे हमें करना पड़ेगा, यानी कि 5 ऐड करेंगे तो 12वीं पारी का औसत आ जाएगा 65। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। 11 इनिंग तक औसत निश्चित रहा होगा, मतलब x। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए और इससे औसत में 5 की कमी आ गई। यहाँ से 1 बढ़ा है और यहाँ से -5 हुआ है। एक को x - 5 से गुना करेंगे तो रह जाएगा x - 5 ही, और -5 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -55 और इसी के बराबर दिया है 90 रन। तो 55 और 5 60। जब इधर से वो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस में, यानी कि +60। x का मान आ जाएगा 150। तो 12वीं इनिंग के बाद हमसे पूछा गया है, ये तो था 11वीं इनिंग तक 150, तो 12वीं इनिंग में 5 कम हुआ है तो यहीं पर हम 5 घटा लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 145। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। मेथड सेम है, बस यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें एक संख्या निकाल दी जाए, यानी कि अब संख्या रह जाएगा 4, तो औसत 2 की कमी आ जाएगी। अब यानी कि औसत हो जाएगा 25। यहाँ से माइनस हुआ है और यहाँ -2 हुआ है। इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, यानी -1 को 25 से गुना करेंगे तो -25 होगा, और -2 को 5 से गुना करेंगे तो -10 होगा, यानी कि यहाँ पर आ गया -35। ये माइनस यहाँ पर आंसर माइनस में होगा नहीं, ये सिर्फ इसको सिंबल की तरह, इस प्रतीक की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आयु भी निकालने के लिए होता है। तो पता है कि आयु कभी माइनस में नहीं हो सकता है। ये सिर्फ हमें इसके कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो निकाली गई जो संख्या है वो 35 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। जिससे 50 संख्या का औसत 38 कहने का मतलब है कि 50 संख्या 38 है। अगर इन दोनों संख्या को हटा दिया जाए, यानी कि 45 और 55, तो 45 और 55 जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 2 लोग का 100, यानी कि ये औसत 50 बन रहा है। अगर 2 आदमी 50-50 के हिसाब वाला निकल जा रहा है तो कितना एक्स्ट्रा निकल जा रहा है, 12 दूना 24। तो इस 24 को आखिर इसमें भरपाई करेगा कौन। इसमें जो बचे हैं 48 लोग, वही 24 को भरपाई करेंगे।
यानी वही पूरा करेंगे, उन्हीं से ये दोनों मिलकर ले गया है। तो ये 48 में से कुल मिलाकर 24 कम होगा और ये 48 के हिस्से से जाएगा, यानी कि आधा कम हो जाएगा औसत, या इसे 0.5 भी कह सकते हैं। तो अब जो बचेगा औसत वो हो जाएगा 37.5। एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। जब 50 का औसत 38 है, इसका मतलब क्या है कि 50 संख्या 38 है। जब ये दो संख्या निकल जा रहा है तो कितना एक्स्ट्रा ये निकल जा रहा है। अगर 50 संख्या 38 है तो दो संख्या अगर यहाँ से हम निकालते तो 38 दूना 76 निकलना चाहिए था, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ निकल गया है 100, यानी कि 24 फालतू निकल गया है। तो वो जो 24 ये फालतू लेकर जा रहा है वो आखिर भरपाई कहाँ से होगा। इसमें जो 48 लोग बचे हुए हैं उन्हीं से निकला है वो 24। उसमें ये 24/48 यानी कि 0.5 जो है वो सब का कम करना पड़ेगा। और अगर ये पहले औसत 38 था तो 0 पॉइंट कम करने पर 37.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कौन सी है। तो 5 की औसत 140, अगर एक हटा दिया जाए यानी कि 4 बचे तो औसत रह जाता है 130, यानी कि यहाँ से -10 हो रहा है, यहाँ से -1। तो 1 को 130 से गुना करेंगे तो माइनस में 130, और 10 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस में 50। जब ये हम ऐड करेंगे तो -180। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि ये माइनस का मतलब माइनस आंसर में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इसे कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट हो या और भी आपको किसी तरह के क्यूरीज हो तो आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु ज्ञात करें। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का मतलब क्या है कि 15 लोग होंगे टोटल, और इन 15 का औसत आयु 15 वर्ष था। यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए तो यानी अब 14 बचेंगे, और औसत 1 वर्ष कम का मतलब 14 ही होगा। यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा -1। तो 1 को 14 से और 1 को 15 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि -14 और -15 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा -29। यहाँ माइनस सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 29 वर्ष। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु होगा यानी कि 24 और 1 25, यानी कि शिक्षक, तो मिला करके इनका औसत क्या है 15 वर्ष। अगर शिक्षक को हटा दिया जाए यानी कि अब 24 रखा जाए तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी कि औसत अब 14 वर्ष हो जाता है। यहाँ से -1, यहाँ से -1, अगर 1 को इसको गुना करेंगे तो -14, और -1 को 25 से गुना करेंगे तो -25। जब इसे हम ऐड करेंगे तो 9 5 और 4 9, और 2 और 1 3, माइनस में माइनस सिर्फ सिंबल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो कौन सी संख्या हटाई गई थी। 6 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या हटाने का मतलब 5 अब रह गया है, और औसत 15 हो जाता है। मतलब -5 यहाँ से आया है, और यहाँ से -1। -1 को 15 से गुना करेंगे तो -15, और -5 को 6 से गुना करेंगे तो -30, और हो जाएगा यहाँ से -45, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर दिए हैं। अब ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं।
किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? गौर से देखना है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। मतलब जो 11 खिलाड़ी हैं, इनके सबके 2-2 महीने बढ़ने का मतलब क्या है? टोटल 22 महीना एज बढ़ गया है। कब? जब ये 2 एज वाले लोग चले गए और इनके स्थान पर दूसरे नए आ गए हैं। यानी कि 11 पहले भी थे और 11 अब भी हैं। फ़र्क यही है कि ये दोनों हटे और दूसरा फिर आ गए हैं। तो जब 22 महीना टोटल बढ़ा दिए हैं और खिलाड़ी क्या है? सेम टू सेम वही हैं, मतलब 11 ही संख्या में हैं। तो अब जो नए खिलाड़ी आए हैं, उन खिलाड़ियों का औसत क्या होगा? 18 और 20 वाले 2 लोग गए, तो यानी कि 38 वर्ष ले गए थे दोनों मिलकर, यानी कि औसत अगर देखा जाए, तो 19 वर्ष उनका था और आ कर के 22 महीना बढ़ा दिए हैं कुल मिलाकर के। यानी कि 11 खिलाड़ियों पर 2-2 महीना बढ़ाएँ, मतलब कि कुल 22 महीना बढ़ाए हैं। यानी कि ये दोनों 19 वर्ष और 11 माह के होंगे। तभी तो 19 वर्ष वाले औसत वाले जब निकले हैं, तो 22 महीना लेकर आए हैं ये। मतलब जो नए आए हैं, उन दोनों का आयु औसत 19 वर्ष 11 महीना है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। शायद नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से हम इसे करते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। कब? जब 18 और 20 वर्ष के स्थान पर 2 दूसरे नए खिलाड़ी आ जाते हैं। 18 और 20 का मतलब क्या है? 38। और ये 2 खिलाड़ी का है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से 19 वर्ष औसत इनका रहा होगा, जो निकले हैं इन दोनों। इन दोनों के स्थान पर जो नए आए हैं, वो 11 खिलाड़ियों को 2-2 महीने बढ़ा दिए हैं। मतलब क्या है कि वो 22 महीना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। तो 19 तो औसत गए थे और 22 महीना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, मतलब कि दोनों खिलाड़ी जो हैं, इनका औसत 19 वर्ष 11 महीना का है। तभी तो 22 महीने एक्स्ट्रा होगा, यानी दोनों पर 11-11 महीना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। मतलब क्या है कि 60 वर्ष का गया तो 45 व्यक्ति की औसत आयु में कितना कमी आ गया है? 1/9 वर्ष। मतलब यहाँ पर सीधे-सीधे कहने का मतलब है कि 9 पचे 45, यानी कि 5 वर्ष कमी आ गया है। जब 60 वर्ष का जाए और उसके स्थान पर जब कोई नया व्यक्ति आए और 5 वर्ष की कमी का मतलब क्या है? जो आया है वो 55 साल का है। गौर कीजिए, अगर 60 वर्ष का गया है और जो नया आया है, वो 68 को यानी 5 वर्ष कुल में घटा दिया है। मतलब क्या है? वो 5 वर्ष कम लेकर आया है, यानी कि जो है वो 55 वर्ष का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएँ, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उन 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु क्या है? अगर यहाँ पर हम देखें तो 30 और 34 के गए हैं, यानी कि औसत 32 होगा। 30 और 34 का मतलब क्या है? 64, 64 को 2 से हम लगाएँगे तो 32 होगा। यानी कि 32 वर्ष औसत वाले 2 लोग निकल गए हैं और जब इनके स्थान पर कोई नया आया है, तो वो आठों व्यक्ति का भार जो है आयु 3 वर्ष बढ़ा दिया है। यानी कि जो नया आया है वो 24 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर के आया है। जब 24 वर्ष एक्स्ट्रा लेकर आया है और ये 2 लोग का है, तो 1 यानी कि 12-12 एक फालतू लेकर आया है। तो पहले से तो औसत 32 था ही, यानी कि जो गया था, और इसमें 12 और ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 4 और 4 यानी कि 44 वर्ष।
जो 2 नया आया है उसका औसत कितना है? 44 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो उस नए कर्मी का भार कितना होगा? 55 किलोग्राम के जो कर्मचारी थे उनको निकाला गया है, तो 12 जो लोग थे इनमें बढ़ोतरी हो गया है कितना? 1/3, यानी कि कुल मिला के 4 केजी बढ़ गया है। अगर 55 का जाए और जो दोबारा आए वो 4 केजी टोटल पर बढ़ा दे तो कितना केजी का आया होगा? तो साफ बात है कि 55 और 4 59, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 14 वर्ष 4 महीने हो जाता है। तदनुसार शिक्षक की आयु कितनी है? 38 का औसत 14 है और अगर शिक्षक को शामिल कर दिया जाए तो मतलब 39 लोग हो जाएंगे और ये 14 प्लस 4 महीना बढ़ा है, यानी कि डायरेक्ट हम इसको महीना में ही लिख दे रहे हैं, 4 महीना। यहाँ से +1 हुआ है और यहाँ से +4 माह हुआ है। तो जब एक को हम 14 + 4 माह से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14 + 4 माह, और ये 4 माह को 38 से जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 38 गुने 4। इसको डायरेक्ट वर्ष में हम बदल देते हैं तो चरतिया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत कितना है? 10 का औसत x रहा होगा, 11वें पारी में ये 5 औसत बढ़ गया है। कब? जब 100 रन बनाया है तो +1 हुआ है, यहाँ से +5 हुआ है। 1 को x + 5 से गुना करेंगे तो x + 5 ही रहेगा और +5 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और इसी के बराबर दिया गया है 100। तो x और 50 और 5 55 को जब 100 में घटाएंगे तो बन जाएगा 45। लेकिन हमसे पूछा गया है वर्तमान, यानी कि 11वीं पारी के बारे में पूछा गया है, तो x का मान 45 है, जब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितनी वर्ष की है? 10 अध्यापकों में से एक 25 वर्ष का निकलने के बाद जो नया आया है वो औसत 3 वर्ष बढ़ा दिया है। मतलब क्या है कि 10 जो लोग हैं उनके 3 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या है? टोटल वो 30 फालतू लेकर आया है, जबकि गया कितना था? 25, और 30 फालतू लाया, मतलब क्या है? जो नया जो अध्यापक हैं उनका आयु कितना है? 55 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है? अगर 3 वर्ष पहले जो आयु था और वो अभी है, मतलब कि 3-3 साल सब बढ़ गया है, तो 5 सदस्य में कितना? 15 साल। तो जो सदस्य को निकाला गया होगा या गया होगा और उसके स्थान पर जो आया है उन दोनों के बीच डिफरेंट 15 वर्ष का ही होगा। यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार क्या है?
8 व्यक्तियों का भार बढ़ जाता है कितना? 2.5 केजी। कब? जब 56 किलोग्राम वाला आदमी जाता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा आता है। तो जब 8 में 2.5 बढ़े मतलब क्या है कि 20 बढ़ जा रहा है और गया था 56 का, तो 56 और 20 6 5 2 7 जो आया है नया वो 76 किलोग्राम का है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कुल 26 क्वेश्चन को हल किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इस सेशन से संबंधित आपके दिल में कोई क्यूरीज है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो सुधार करने की ज़रूरत होगी हम उसे सुधार करेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।